जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, संगत जी ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। 3 सत्संग मेरे पहले मैंने शेयर किए हैं, जिसमें गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे मैंने ब्लेसिंग्स, जब से गुरु जी मेरी लाइफ में आए हैं तब से उन्होंने इतने इतने चमत्कार किए हैं कि जिनको मैंने शेयर किया है। लेकिन वही है कि हम उनके नालायक बच्चे हैं, हम उनका भी बखान नहीं कर पाते हैं। गुरु जी की महिमा तो अनंत है, अनंत महिमा है। गुरु जी बहुत प्यारे, क्यूट और स्वीट हमारे गुरबा हैं। तो ये मेरा चौथा शुक्राना सत्संग है। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 सितंबर से शुरू हुई थी, जब मेरी डॉटर की फ्रेंड ने के घर में शुक्राना सत्संग हुआ था। बहुत प्यारा। और मुझे उस समय तो गुरु जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला। तो उन्होंने, जब वह एक शॉपीस के रूप में जिस बड़ा प्यारा रंगों का एक छत्र बना हुआ था, उन्होंने वह बिटिया को दे दिया और बोला ये सिर्फ आपके लिए ही है। और वो इतनी खुश हुई ना लेके, जब मैंने देखा कि गुरुजी मेरे घर में आए हैं। तो मुझे गुरुजी के बारे में इतना मालूम नहीं था। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन वह 100 पीस इतना प्यारा था कि मैंने ये 100 पीस उसको अपने घर के बिल्कुल सामने, आंखों के सामने उसको रख लिया। मैं रोज़ देखती उनको, मुझे बहुत प्यारा लगता था, चमकता हुआ, और उससे उस पर बहुत श्रद्धा आती। लेकिन उनके मैजिक ऐसे होते हैं और वो इतनी ब्लैक मैजिक वगैरह ख़त्म करते हैं, इस बारे में ज्ञान नहीं था। गुरु जी को संगत जी गुरु जी को अपनी संगत के बारे में पता होता है। वह तब भी हमें चुनते हैं जिसके ऊपर बहुत बुरी सॉल्स लगी होती है, और जिसकी वजह से वो सॉल्स जो है कभी अच्छे काम और पूजा पाठ सब करने की नहीं देती। काम में आगे काम रुक जाते हैं। लोग इतने ब्लैक मैजिक करते हैं और इतना बुरा हाल करते हैं कि वो जो गुड सॉल्स होती है वो बैठी रह जाती है घर में। और जो लोग हैं वह जेलस के मारे, आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कल को अगली आने वाली जो पीढ़ी है वह इन पर, अगर लोग ब्लैक मैजिक ही करते रहेंगे तो क्या उनकी पढ़ाई लिखाई की और क्या उनको समझा इस दुनिया को। तो वह मतलब उनको भी जीने का हक है। हम हंसी खुशी से मिलजुल कर खेलें और सब एक दूसरे की सक्सेस से खुश हों, ना कि जलें। तो मुझे नहीं पता यह ब्लैक मैजिक इतना करने की ज़रूरत क्या पड़ जाती है। हो सकता है जो ब्लैक मैजिक करते हैं उन्हें लगता है वह खुद अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं, तो सक्सेस उनको भी नहीं मिलती। तो संगत जी हमारे गुरबा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इनका बखान करना, जो ये काम करते हैं कोई नहीं दुनिया में कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन भोले भोले अपने बच्चों पर अपनी इतनी कृपा बरसाते हैं कि उनको फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। और उनको बहुत दुख काटता जाता है जीवन में, तो गुरुजी हमारे जीवन में एंटर करते हैं और इतने प्यार से बुरी बुरी सोल्स को हमारे ऊपर से उतारते हैं। और जो रो रहे होते हैं उनको बहुत दुत्कार रहता है, उनको गुरुजी गले लगाते हैं। और फादर के रूप में, दोस्त के रूप में और भाई के रूप में, आप किसी भी रूप में गुरुजी की पूजा करते हैं, गुरुजी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा वह ब्रह्म ज्ञान का सागर है, ब्रह्म ज्ञान है उनको प्राप्त। और मुझे तो इनके ये वाले शब्द भजन बहुत अच्छे लगते हैं। पर कृपा मेहरा दे साइया बहुत प्यारा है जेड़ा पानी उत्थे पत्थर ना तैरता,
वह हमें क्यों नहीं उतारते संकट जी। संगत जी बहुत ही प्यारे गुरु जी हैं। विषय विकारों से हमें निकालते हैं। गुरु जी हमें लाइफ में जीना सिखाते हैं। जिया कैसे जाता है अनबेलत मेरी वृथा जानी हमने तो नहीं बोला, लेकिन गुरु जी को हमारे मन की बात एकदम पता है कि वह हम दिल से बहुत कुछ हम लायक से आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें ब्लैक मैजिक या कोई भी ऊपर कुछ करके हमें पीछे किया गया है। फिर हमें ये भजन बहुत ही अच्छा लगता है, सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। संगत जी गुरु जी ब्रह्म ज्ञान का सागर हैं। जो गुरु जी बोलते हैं कि तेरे तो ना कोई नहीं मांगता, जा मैं बिल्कुल आराम नाल दे सकदा जड़ से जड़ में, मतलब जड़ लोन ज़रूरत है ना। लोग क्या मांगते हैं बेटा, दे दो पैसे, दे दो बच्चे, दो पति दो और भाई दे दो, माँ बाप ठीक कर दो, ये कर दो वो कर दो, ये सब तो गुरु जी ही कर देंगे। तो संगत जी हमारी ड्यूटी है कि हमें ब्रह्म ज्ञान का सागर से थोड़ा सा हमें उस परम ज्ञान मिलना। गुरु जी की तो महिमा का बखान है, अंत तक हम उनकी महिमा ही नहीं कर सकते हैं। वे गुणों से भरपूर हैं, जो भी हम उनको जितना मर्जी जितना प्यार करें उतना ही कम है। वो हमें सेवा बख्शें, वो हमारे प्यार करें। सबसे पहले तो गुरु जी संगत से मिलते ही उनके ऊपर वो ब्लैक मैजिक दूर करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। फिर उनको धन देती है, जो लक्ष्मी उनमें गुम गई है वह उनको वापस देती है और अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। तो गुरु तो ज्ञान का सागर है। हम तो हम इतने गुरुजी हमें सारी बातें बताते हैं, हम तो ये पूरी कर भी नहीं पाते हैं, तभी हम थोड़ा सा अपने जीवन में धीरे धीरे वो चीज़ें प्राप्त कर पाते हैं। गुरुजी तो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ बता देते हैं, लेकिन हम आधी बातें मानते हैं, आधी नहीं मानते हैं। जो हम नहीं मानते हैं वह हम उन्हीं चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। फिर संगत कहती है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, इसमें गुरु जी का कोई दोष नहीं है। संगत जी इसमें तो हमारा ही दोष है, क्योंकि हम आधी बातें अनसुनी ही भी कर देते हैं। बहुत सी संगत तो सुन सुन के इधर उधर, कोई किचन में काम कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, चलते फिरते सुनती है। अगर हम बैठ के कंस्ट्रक्शन से कॉफ़ी पेन लेकर लिखें तो हमें पता चले कि हमने करना क्या है लाइफ में, और हमारी अड़चन वहाँ पर आ जाती है। गुरुजी सब कुछ स्पष्ट रूप में अपनी संगत के थ्रू बताते हैं, जो कि हम नहीं सुन पाते हैं, और हमें इतनी कृपा कैसे करेंगे वह हैं। तो मेरे को बहुत दिन से गुरुजी कह रहे थे तेरा अभी भी कुछ है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मेरा ऐसा क्या रह गया है जो अड़चन डाल रहा है। वो कहते हैं ना, अभी भी कोई नेगेटिविटी है, जबकि मैंने सारा अपना स्टोर रूम साफ कर दिया है, मंदिर को ड्रॉप साफ कर दिया है, सब कुछ निकाला, और मेरे हाथों में नीलम की चूड़ियाँ थी, वह भी गुरु जी ने निकलवाई, और चूड़ियाँ तो फिरोजाबाद से, और एक शनि का ब्लैक ओनर्स मेरे हाथ में डली हुई थी, वो भी गुरु जी ने निकलवाई कि बमों में नहीं पड़ना, बहमों में नहीं पड़ना, वो सब निकलवाएं। फिर गुरु जी कहते अभी भी कुछ है, अभी भी कुछ है, जो निगेटिविटी है वो मेरे को बात नहीं करने दे रही है। तेरे से तो मैं सारे ही दिख रही थी कि कौन सी नेगेटिविटी है जो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। एवं मैंने अपने जो लोगों ने जो गलत थे लोग, उनकी दिए हुए गिफ्ट भी मैंने उठा के बांटे, वह भी उनमें भी दिखाया गुरुजी ने कि ये बांट, ऐसे कर, इसको निकाल, सब निकाले। लेकिन कुछ कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं जो मुझे मेरे अपनों ने गिफ्ट किया था, जो जेलेसी में किया हुआ था, वह मुझे अभी निकालने हैं। और संगत जी राखी पर जैसे हमारे यहाँ लिख के सीताराम सीताराम सिंदूर में
खमनी से लिखकर वह मैंने अपने दरवाजे पर 5 या 7 ऐसे टांगे हैं, वह टंगे हुए थे। तो संगत जी, मुझे पता नहीं था कि वह भी हमारे पितरों के होते हैं। और हम मैंने तो वो टांगे हुए थे, उनमें से 2 रह गए थे, बाकी तो सारे अपने आप उतर गए थे। तो आज एक मैजिक हुआ कि मेरे को बाहर गई तो मुझे एक पंख दिखाई दिया नीचे गिरा हुआ। तो मुझे ये पता चला कि मेरे पास एंजल है, मेरे आसपास कोई एंजल है जो मुझे पंख दिखाई दिया। तो मैंने वह पंख उठा के अंदर ले आई, लाकर मैंने अपनी किचन के पास रखा। थोड़ी देर में वह जो सीताराम सीताराम लिखा हुआ वो पेज उतर के दीवार से नीचे गिर गया। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे नीचे गिर गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। ये काफ़ी टाइम से अगस्त से लगा हुआ था यहाँ पर। तो हो ना हो ये पक्का गुरुजी का काम है। उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखाई कि ये देख इस पर खमनी लगी हुई थी और ये तूने लाल सिंदूर से लिखा हुआ है, ये भी बाहर निकालने चाहिए। ये भी बहुत बड़ी निगेटिविटी है। तो संगत जी, एक जगह और लगा हुआ था, वो मैंने निकाला। अब मेरे घर से कंप्लीट खुशबू आ रही है। गुरुजी मेरे आसपास है, बहुत प्यारे, बहुत सुंदर गुरुजी, बहुत ही ऊंचा, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे महलों वाले मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सॉफ्ट दिल वाले गुरुजी, जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत से। मेरे को तो बोलते हैं, तेरी किस्मत में मैंने 4 लगा दिए हैं। अब मैं तुझको अर्श पर लेकर आऊँगा। तेरे पीछे आएंगे सब, जो तेरे दुश्मन थे वो तेरे पीछे आएंगे। तू चिंता ना कर पुत्र, तू गुरु दे नाल रहे, अपने गुरु दे नाल रहे। गुरुजी मतलब मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरा सब कुछ। और संगत जी, एक और बात बताती हूँ कि गुरुजी का एक चोला लाल रंग का, जिसमें प्रिंटेड सा है, वह बड़ा सुंदर, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे बेटे जैसा है। क्योंकि एक बार उसने भी पूरे बाल ऊपर से साफ करवा दिए थे जब वह 5th क्लास में था। बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे वह मेरा बेटा है, मुझे ऐसे ही लगा। और मुझे मैं स्वरूप को सेव करके रखती हूँ। जब भी मैं उनको देखती हूँ मुझे लगता है मेरे बेटे जैसा ही है। ये तो मुझे बहुत प्यार आता है, बहुत प्यारा लगता है गुरुजी पर, बहुत बहुत प्यार आता है। क्योंकि उन्होंने मेरे दिल में एक अलग ठंडक सा है और शब्द दिया, जिससे बड़ा विषय विकारों से निकाला कि जिनके पीछे हम भागते हैं कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो हमसे नफरत करते हैं। पता क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि आप पर कोई क्वालिटी है, वह जलन से भरे हुए हैं। बस आपकी क्लैरिटी को ले ऊपर कभी नहीं आने देंगे। और हमारे गुरु पर जो हमने इतनी मेहनत से वह क्वालिटी को गेन किया, हमारे गुरुपा कहते हैं तुझे भी ब्लेसिंग मिलेगी, पक्का मिलेगी। उन क्वालिटी को ऊपर ले आ, फिर देखना वह हमें घर पर इस तरह से डाउन नहीं कर सकते। गुरुजी हमारे साक्षात सिर्फ हमारे साथ है, तो हमारा कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। संगत जी, आप निश्चित रहिए, बस आप अपना ध्यान गुरुजी की पूजा पर, गुरुजी के वचनों पर और गुरुजी के कहने पर लगाइए। आप ध्यान सिर्फ गुरुजी पर ही लगाएं तो आपको इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान भी मिलेगा, सांसारिक ज्ञान भी मिलेगा। आप अपने लक्ष्य में ऊपर भी जाएंगे और आप अपने बच्चों को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे गुरुजी के थ्रू। गुरुजी के भी तो बच्चे हैं, वह तो गुरुजी अपनी संगत को कभी दुख नहीं देख सकते हैं। और मैंने एक्सपीरियंस किया है संगत जी, सच में। मैं एक दिन गुरुजी ने मैसेज आया था रात को, सुबह सुबह उठकर मैंने जब वह देखा तो उसमें था कि पुत्र, अब जब मैं तेरे काम पूरे हो जाएंगे फिर मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं।
तेरे को मेरे को गुलाबों की खुशबू नहीं आएगी। तो जी तो संगत जी उस समय तो मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि मेरे को धीरे-धीरे गुरुजी से प्यार हो रहा है। मैं उनके एक्सपीरियंस, उनके चमत्कार और वो जो मेरे अंदर शब्द कर भर रहे हैं और मेरा पीरियड चल रहा है। ना गुरुजी का ये मैसेज पढ़कर मैं रोने लग गई कि नहीं गुरुजी मेरी लाइफ में अगर आप आए तो प्लीज़ आप जाए नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अब मैं बहुत दुखी हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। गुरुजी आप जाना नहीं। मैं बाहर गई और देखा कि एक कौवा तार पर लटका हुआ है। 2 बारी गिरने को हुआ और संभल गया। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, शायद गुरुजी के रूम में कुछ है। अंदर आके देखा और फ़ोन खोला तो देखा गुरुजी का मैसेज आया है कि जब मैं तार पे बैठा एक कौवा भी नहीं गिरने दे सकता तो संभाल लेना, तो फिर तेरे को मैं हमेशा हमेशा नाल ही रहूँ ना। इतनी खुशी हुई, मैं इतनी खुश हुई कि मैं हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेंगे, हमारा हमारा साथ रहेंगे हमेशा। ब्लेस करना गुरुजी, भगवान जी। और गुरुजी कहते हैं भगवान है वो हर जगह विद्यमान विद्यमान है, हर जगह जहाँ जाती है वहाँ गुरुजी की खुशबू आती है। हमेशा वो मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे कर, ऐसा नहीं कर। तो संगत जी इस तरह गुरुजी अपनी महिमा हमेशा सब पर बनाए रखते हैं और सबका अच्छा करते हैं। तो गुरुजी के जितना भी गुणगान करो उतना कम है। आइए इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।